नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश्वरी शाकरकर है। मैं सूर्या गैस कंपनी से आई हूँ। हमारा गैस सुरक्षा अभियान चालू है। सिलेंडर से लेकर सिगरेट तक जो 2 से 4 प्रकार के लीकेज होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बताने आई हूँ। हमारे यहाँ जो दुर्घटना बढ़ती है, विस्फोट होते हैं, तो ये ना हो इसी की जानकारी देने के लिए मैं आपके यहाँ आई हूँ। तो मुझे आपका 4 से 5 मिनट का टाइम चाहिए था। अगर आप ये मुझे 4 से 5 मिनट देते हो तो मैं निश्चित ही आपका घर सुरक्षित करके जाऊंगी। तो देखिए, आप कितने वर्ष से सिलेंडर यूज कर रहे हैं, आपको इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि आज हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस वजह से इसके बारे में हमारी जानकारी इसलिए मालूम होना चाहिए कि हम इसको अपने किचन में यूज कर रहे हैं। तो देखिए, कभी आपने सोचा है कि सिलेंडर का लाल कलर ही क्यों होता है? क्योंकि लाल कलर डेंजर होता है, और डेंजर होता है इसका मतलब कि यह कहीं ना कहीं अपना खतरा कर सकता है। यह सरकार की बनाई हुई चीज है, और सरकार की बनाई चीजें सरकारी गाड़ी में ही लेके जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसे हम कहाँ रखते हैं? हमारे किचन में रखते हैं। सरकारी होने के बाद भी किसी ट्रेन में या किसी बस में लेके जाने की इसकी आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसे हम अपने किचन में रखते हैं। तो जरूरी बनता है कि हम इसकी पूरी जानकारी अपने को मालूम रखना चाहिए। तो देखिए, आपने जब सिलेंडर लिया होगा तो आपको इसके साथ में एक पुस्तक मिली होगी। क्या आपने वो पुस्तक के नियम कभी पढ़े हैं? नहीं। उसके नियम भी हमारे लिए ही हैं, और हमको वो नियम पढ़ना चाहिए। थोड़े नियम इस सिलेंडर के ऊपर भी दिया हुआ है, जैसे कुछ नियम जैसे पुस्तक में दिया है, तो उसी नियमों को संक्षेप में इस सिलेंडर पे दे दिया गया है। जैसे उपयोग न होने पर रेगुलेटर बंद करते हैं। हमारी बहुत सारी महिलाएं, 98% महिलाएं हैं जो रेगुलेटर बंद नहीं करती, सिर्फ 2% महिलाएं ही रेगुलेटर बंद करती हैं। जबकि उपयोग न होने पर हमेशा रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना होने के 100% चांस रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि रात में ही अगर रेगुलेटर बंद करके सो रहे हैं और दिन में चालू रख रहे हैं तो दुर्घटना रात में नहीं होगी, और रात में नहीं होगी और दिन में होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए हमेशा रेगुलेटर उपयोग न होने पे बंद कर देना है। इसका फिर नेक्स्ट नियम आता है इसमें कि अपना डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच कर ले। हम लोग जब उससे वजन करके मांगते नहीं तो वो हमको वजन करके देते नहीं, लेकिन हमको इसका वजन करके मांगना है। जब भी सिलेंडर वाले आते हैं अपने यहाँ तो उसका वजन करके मांगना ये हमारे हाथ में बनता है, क्योंकि हम मार्केट ही तो जाते हैं तो आधा किलो सब्जी हम गिन के मांगते हैं। तो इतना बड़ा सिलेंडर है, अब जब पूरा पैसा दे रहे हैं तो हमको इसका वजन करके भी मांगना चाहिए। इसका नेक्स्ट आता है सील की जांच कर ले। अगर हम सील ऊपर वाले ढक्कन को समझते हैं, देखिए ये इस तरह का ढक्कन होता है व्हाइट वाला, और इसको अगर हम सील समझते हैं तो ये गलत है। यह सिर्फ ये डस्ट प्रोटेक्टर है, ये सिर्फ एक डस्ट प्रोटेक्टर है ये, यानी कि कंपनी से लेके एजेंसी तक और एजेंसी से लेके हमारे घर तक अब ये सिलेंडर आ रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डस्ट ना जाए, इसलिए यह डस्ट कैप है, ना कि ये सील है। अगर ये सील हुई होती तो हम इसे जैसे सिलेंडर से निकालते तो इस गैस का आना शुरू हो जाता। तो यह गलतफहमी है, यह सील नहीं है, यह सिर्फ डस्ट कैप है। इसके बाद में आता है केवल घरेलू उपयोग के लिए। देखिए, यह सिलेंडर हम घरेलू उपयोग करने के साथ साथ में हमारे यहाँ अगर छोटे मोटे कुछ कार्यक्रम होते हैं, हम यह सिलेंडर वहाँ भी यूज करते हैं, चाय की टपरी पे यूज करते हैं, पर यह सिलेंडर हमको वहाँ पे यूज नहीं करना है। यह सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है, क्योंकि ये जो अपना सिलेंडर होता है, मैं इसका प्रेशर दिखाना चाहती हूँ आपको कि इसका प्रेशर कितना होता है। इस तरह से अगर पानी में किसी भी प्रकार के बुड़बुड़े नहीं आ रहे हैं तो यह सिलेंडर बिल्कुल फ्रेश है। और अगर इस तरह पानी डालने से अगर पानी में बुड़बुड़े आ रहे होते हैं तो यह सिलेंडर लीकेज होता है। तो हमें ऐसा लीकेज वाला सिलेंडर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए, आप इसका प्रेशर देख सकते हो, देखिए कैमरा खराब है। यह इसका प्रेशर था 660 का, ये इसका प्रेशर था, ठीक है। 3 2 स्टार। इसका प्रेशर देखा आपने, ये सर 660 का प्रेशर था, हमारे सिलेंडर का 660 का प्रेशर था। तो कैसा, मतलब यह घरेलू उपयोग के लिए है, जबकि हम ये सिलेंडर हमारे घर में कार्यक्रम आचार्य को दे देते हैं। आचार्य के भट्टे का जो प्रेशर होता है 1200 का होता है, और यह होता है 660 का। तो यह 660
1200 वाले प्रेशर वाले भट्टे को लगेगा तो यह सिलेंडर उससे अपना मतलब पूरा गैस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नतीजा ये होता है कि यह सिलेंडर जब गैस प्रोवाइड नहीं कर पाता तो ये इसमें घोड़ा बनना शुरू होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि छोटे बच्चों को अगर हम अपनी दवा खिला दें तो बच्चों को रिएक्शन नहीं होगा ना, ठीक उसी तरह से यह हो गया बड़ा सिलेंडर का, आचार्य का जो भट्टा हो गया वह बड़ा हो गया। हमारा सिलेंडर जो ओनली घरेलू उपयोग के लिए है वह क्या हो गया, छोटा बच्चा हो गया। तो यह इसे प्रोवाइड नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि इसकी जो गैस होती है वो गोला बनने लगती है और वो अचानक से विस्फोट की तरह एक फटने का एक डर रहता है, खतरा रहता है। इसलिए आचार्य क्या काम करता है कि हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं, हम वो जो कर रहा है वो देख नहीं पाते, तो आचार्य इसको गर्म पानी में रखता है ताकि इस भट्टे को यह अपना गैस 1200 प्रेशर में प्रोवाइड कर पाए। अब बताइए आप कि अगर ये 660 का प्रेशर 1200 का प्रोवाइड करेगा तो इसमें कोई ना कोई तो लीकेज आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसके केप पर कभी छोटा सा लीकेज आ सकता है। कार्यक्रम अपना, मेहमान अपने, तो नुकसान किसका होगा, अपना ही होगा ना, बराबर है। तो इसके लिए 19 किलो की टंकी हमारी पुस्तक पर ही एजेंसी में मिलती है, तो हमें कार्यक्रमों में यह सिलेंडर यूज नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है यह पूरा सिलेंडर उस कार्यक्रम में लगा और नहीं लगा, आधा सिलेंडर अगर बच गया या आधा से कम बच गया तो उसे हम कहाँ यूज करेंगे, अपने ही घर में करेंगे ना। तो क्या होगा कि वह छोटा सा लीकेज तो बड़ा बन के दुर्घटना के रूप में बदल जाएगा, बताते नहीं आते। इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ 760 का प्रेशर लगना चाहिए वहाँ पे 660 का ही प्रेशर होना, और जहाँ 1200 के प्रेशर के लिए सिलेंडर चाहिए वहाँ पे 1200 प्रेशर वाला ही नीले कलर की टंकी मिलती है, गोडाउन में अवेलेबल मिलती है, वही टंकी हमेशा यूज करना। देखिए सर, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिलेंडर की खाली सिलेंडर का वजन और भरे सिलेंडर का वजन भी हमें पता नहीं होता, जबकि खाली सिलेंडर का वजन हमेशा ये जो 3 पट्टे होते हैं इन्हीं 3 पट्टों पे लिखा होता है। जैसे इस सिलेंडर का है 15,900, यानी 15 किलो 900 ग्राम इसका खाली सिलेंडर का वजन है, और भरे हुए सिलेंडर का वजन इसमें दिया हुआ है 14 किलो 200 ग्राम। तो ऐसे इसका 30 किलो 100 ग्राम इसका वजन है। हर खाली सिलेंडर का वजन अलग होता है क्योंकि सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है। सिलेंडर की एक्सपायरी कैसी होती है, जैसे हमें एक्सपायरी वाला सिलेंडर ही लेना चाहिए, ना कि बिना एक्सपायरी वाला, क्योंकि हमेशा सिलेंडर के इन्हीं पट्टों पर एक्सपायरी लिखी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर A32 लिखा हुआ है, मतलब वर्ष को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कन्वर्ट किया गया है। A मतलब जनवरी फरवरी मार्च, B मतलब अप्रैल मई जून, C मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, D मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे 4 भागों में किया गया है। तो यह A32 है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2032 तक की इसकी एक्सपायरी है। नेक्स्ट आता है अपना रेगुलेटर। देखिए भारत की ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो रेगुलेटर को चालू करती हैं तो बंद नहीं करती। अगर बंद करती है तो सिर्फ रात को सोते समय। अगर ये दिन भर में 2 बार भी अगर चालू बंद हो रहा है तो ये कम से कम महीने में 60 बार हो रहा है, और वर्ष में ये 720 बार चालू बंद हो रहा है। और ये वर्ष में 720 बार चालू बंद हो रहा है, यानी इसकी भी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जब तक कि वो खराब नहीं होगा तब तक ये यूज करती हैं, जबकि ये भी छड़ी से बना है, इसमें भी एक छोटी सी रॉड है और इसमें भी एक स्प्रिंग है। तो जरूरत है ना कि इसकी झीझ होती होगी और इसकी झीझ होती होगी तो ये भी खराब होता होगा। तो हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, हमें इसको भी हर 3 साल में एजेंसी में जाके पलटाना है और हमें दूसरा रेगुलेटर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना पाइप। अभी देखिए, अभी इस तरह के पाइप अपने को देखने में नहीं मिलता। सरकार ने इस पाइप को 2009 से बैन कर चुका है क्योंकि दुर्घटना बढ़ते जा रही थी और ये पाइप जो है एकदम सॉफ्ट होता है, मुड़ने से ऐसे मुड़ जाता है। अगर इसमें गर्म पतीला अगर कुछ लग जाता है तो यह मेल्ट होता है, या फिर इसके ऊपर अपने आटा या बेसन के हाथ लग जाते हैं तो चूहे इसको कुतर लेते हैं। इसलिए सरकार ने अभी ये वाले पाइप को 2009 से बैन कर चुका है और अभी केसरी कलर का ट्रिपल लेयर कोटेशन का पाइप शुरू हो गया है। तो हर किसी के यहाँ पे अभी ट्रिपल लेयर कोटेशन वाला ही पाइप मिलेगा। यह पाइप भी अभी बंद हो चुका है और हमें ये पाइप की भी एक्सपायरी जाती है, पाइप की भी एक्सपायरी देखकर ही हमें यूज करना चाहिए। बिना
डेट वाला हमें पाइप बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताते नहीं आता कब पाइप लीकेज होगा और कब हमारे यहाँ दुर्घटना होगी। ओके, नेक्स्ट आता है सिगड़ी। सिगड़ी, हमारी ये जो सिगड़ी होती है वह कई लेडीज इसको चमचमाती रखने के लिए बेसिन में एक छोटे बच्चे को कैसे नहलाती है वैसे इसको नहलाती है, लेकिन ये करना गलत है, क्योंकि सिगड़ी अगर ऊपर से स्टेनलेस स्टील की बनी है ना तो नीचे से ये बीड और लोहे की बनी होती है। अगर इसको धोते धोते अगर पानी यहाँ जाता है ऊपर से तो चमक जाती है, लेकिन यहाँ जो पानी पकड़ के रखता है तो ये जंग खाता है तो इसमें छोटा छोटा लीकेज होता है। लीकेज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो लगा हुआ अपना पाइप होता है ना ये वाला, यहाँ पे पानी उतरता है और पानी उतरता है तो यहाँ पर ये सड़ने लगता है, थोड़ा सा पाइप सड़ने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि ऊपर से अच्छा है, लेकिन वह पाइप अंदर से सड़ने लगता है। तो हमें इस तरह से सिगड़ी नहीं धोना चाहिए, गीला कपड़ा करके हमें सिगड़ी पोंछना है और पोंछ कर ही हमारी सिगड़ी को चमचमाना है। हमें इस तरह से बेसिन में इसको नहीं धुलना चाहिए। नेक्स्ट आता है बटन। देखिए सर, देखिए मैडम, यहाँ बटन भी कैसी होती है, हम रोटी बनाते हैं, रोटी का जो आटा यहाँ पे आता है तो ये बटन भी जाम हो जाती है। तो ये कभी कभी क्या होती है, ऐसे चालू बंद करने में ऐसा होता है, ये कभी कभी अपने हाथ में आ जाती है, ठीक है। लेकिन हम महिलाएं कितनी खतरों की खिलाड़ी होती हैं कि अगर से यह बटन भी निकल जाती है तब भी हम खाना बनाना शुरू रखती है। क्यों? क्योंकि हमें सुबह स्कूल की जल्दी रहती है बच्चों की, हमें मतलब जॉब पे जाना होता है या जो भी बहुत से रीजन होते हैं, तो हमें यहाँ पे चाकू चम्मच डाल के इसको चालू कर लेती है और फिर भी खाना बनाती है। लेकिन मुझे बताइए, अभी आपने इसका प्रेशर देखा, 660 का प्रेशर पाइप से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने के लिए पलक झपकते टाइम नहीं लगता। कब यहाँ की आग यहाँ पे आएगी और यहाँ की आग हमें पकड़ लेगी तो कुछ बताते नहीं आता। इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट से हमें 2-3 बटन एडवांस में हमारे घर में लाके रखना चाहिए। अब बताइए सर, मैंने आपको सिलेंडर से लेके सिगड़ी तक की इतनी जानकारी दी, आपको कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? लेकिन मुझे बताइए कि आप कितने दिन ये जानकारी याद रख पाओगे? परसों खाया हुआ खाना ही तो हमें याद नहीं रहता, तो इतनी बताई हुई जानकारी कितने दिन याद रहेगी बताइए? सरकार ने हमारे यहाँ पे 2 ऐसी धोखादायक चीजें दे रखी है, पहला बिजली और दूसरा सिलेंडर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले शॉर्ट सर्किट अगर होता था तो एक आदमी के पीछे 10-10 आदमी चिपक जाते थे, लेकिन अभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मीटर के साथ में एमसीबी एलसीबी लगी रहती है। उनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं मैं डैमेज हूँ, कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है तो पट से बंद हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे लिए ये सुविधाएं सिलेंडर के लिए भी हो, हमारे गैस के लिए भी हो तो बेटर नहीं होगा? तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं सूर्या गैस कंपनी से आई हूँ और हमारा गैस सुरक्षा अभियान शुरू है। तो हम इसके लिए किस तरह से हम अपनी गैस की सुरक्षा करके जाएंगे वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी सूर्या गैस कंपनी ने यह सेफ्टी डिवाइस निकाला है, देखिए यह सेफ्टी डिवाइस है और यह सेफ्टी डिवाइस आपके लिए किस तरह एमसीबी का काम करेगी वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है सर। तो देखिए, हमारी ये जो मशीन है, यह मशीन की भी हर चीज की एक बनावट होती है। मशीन की भी एक बनावट है, इसका भी सर है, इसकी भी आंखें हैं, इसका भी मुंह है, हर चीज की एक बनावट होती है। इसकी सेम बनावट अपना रेगुलेटर की जैसी है इसकी बनावट, और इसको यूज करना भी एकदम इजी है। तो आइए मैं आपको इसका यूज बता देती हूँ। आइए सर, ये जो मशीन है इसका जो मतलब बटन है, इसको ऐसे बंद कर देना है और इसको सेम बिल्कुल रेगुलेटर की तरह ही ऐसे लगाना है। जहाँ कट से हुआ समझ लेना कि मशीन लग चुकी, ठीक है, और इस तरह ऑन कर देना है। हाँ देखिए सर, हमने अभी इसको यहाँ पे लगा दिया। अगर रेगुलेटर भी हम इस तरह से लगाते और ऑन करते तो क्या होता है, यहाँ पे एक लाइटर लगाते तो आग लग जाती। अभी देखिए इस तरह से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीज़न भी बताती हूँ मैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी रेगुलेटर नहीं लगाया है। ओके, ठीक है, तो अभी हम रेगुलेटर लगाएंगे। जिस तरह से रेगुलेटर लगाते हैं उसी तरह से हमें रेगुलेटर लगाना है, ठीक है। इसको भी ऑन कर लेना है। हो गया, दोनों ऑन हो चुके हैं।
अब इस तरह से हमें पाइप अटैच कर लेना है अपनी सिल्ली में। ओके, ठीक है सर। अब जब दोनों ही बटन शुरू हो चुकी हैं तो हमें सिगड़ी भी ऑन करके देखना है। क्यों सर, आपका सिलेंडर तो खाली नहीं है, या फिर हमारी मशीन गलत हो सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, जिस तरह से हम फैन ऑन करने के लिए हम फैन की बटन के पास जाएंगे, ठीक उसी तरह हमें अपने सिलेंडर को ऑन करने के लिए जो कांटे के ऊपर देखिए सर, कांटे के ऊपर जब हम इससे प्रेस करेंगे, इसे 2 बार प्रेस करना है, ठीक है। कांटा कहाँ गया सर? ऊपर। हाँ, तो इसका मतलब हमारा फैन ऑन करने का परमिशन मिल चुका है बटन को, तो फैन अब ऑन होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अभी बटन हमने जैसे प्रेस किया, देखिए अभी बहुत सारे घरों में क्या होता है, मेहमान आते हैं, हम लेडीज़ों की आदत होती है, हमें कैसे कमर दर्द, पाँव दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा रोटियां सेकना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि ये सिलेंडर को अपना गैस को पकड़ के ऐसे 3 बार नीचे 3 बार ऊपर इस तरह से करते हैं। मुझे बताइए, मैं बता के कर रही हूँ, आपके यहाँ बिना बताए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इस तरह से करते करते कभी कभी क्या हो जाता है, इस तरह से पाइप निकल जाता है। क्या हुआ सर? सेफ्टी डिवाइस मीटर नीचे हो गया, क्योंकि जहाँ पे किसी भी चीज को पता नहीं होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी कभी नहीं भूलती। जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ इंसान भूल जाएगा वहाँ मशीन नहीं भूलती, ठीक है। इस तरह से अगर हुआ, अगर रेगुलेटर होता तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता कि नहीं होता? मैं बता के कर रही हूँ, मैं किस बेस पे कर रही हूँ, मशीन के बेस पे कर रही हूँ, है कि नहीं? तो सेफ्टी डिवाइस हमारे लिए एक साबित हुई कि नहीं एमसीबी की तरह? एमसीबी में तो जब तक के शॉर्ट सर्किट होता है तब तक उसके बाद एमसीबी काम करती है, यहाँ तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होने देती, तो है ना हमारे लिए अच्छी चीज है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्या होता है फिर उसके बाद में, हम सुबह उठती हैं, हम सारी महिलाओं का क्या काम रहता है, ऐसे देखिए अभी क्या होता है, हम जब महिलाएं सुबह उठती है तो हम यह नहीं देखती कि हमारा रेगुलेटर ठीक है क्या, हमारा पाइप ठीक है क्या, कहीं से कुछ कट है क्या, आप देखते हो मैम? नहीं ना, क्योंकि मैं भी नहीं देखती। हमें क्या जल्दी होती है सुबह करने की, टिफिन वगैरह अपना मतलब जो भी है, हमें जल्दी से रेडी होना है। तो कभी कभी क्या होता है मैम कि हमारे पाइप में छोटा सा लीकेज होता है, और वह लीकेज रात भर में अगर बढ़ गया या फिर उसे चूहे ने कट कर लिया, हम वो चीज चेक करते हैं या नहीं करते? तो अभी तो मैं बता के कर रही हूँ, हमारे यहाँ इस तरह से छोटा सा एक लीकेज होता है। देखिए अभी यहाँ कितना बड़ा धमाका हो रहा है, ठीक है मैम? अभी मशीन ने क्या काम किया सर, आपने देखा ना? मीटर नीचे गिर गया ना। हाँ। सप्लाई बंद हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। जहाँ हमें नहीं पता चलता वहाँ मशीन को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है। लेकिन हम महिलाएं भी इतनी खतरों की खिलाड़ी होती हैं कि अगर यहाँ पे लीकेज भी आ गया है ना, तो हम इसको कहीं ना कहीं से जोड़ जंतर करके इसे सुधारेंगी, और हम पहले अपना खाना बनाएंगे। ऐसा करना सही है क्या? नहीं। तो उस तरह से नहीं करना है। अभी देखिए मैं कितने भी बार इसे पुश करूंगी तो मशीन चालू हो रही है क्या? नहीं, उसको पता है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा पाइप लीकेज है और मुझे चालू नहीं होना है कि नहीं? रेगुलेटर होता तो क्या होता, चालू हो जाता ना गैस, बंद होता है क्या? सप्लाई बंद होता है क्या? है कि नहीं? तो अपना मशीन क्या काम कर रहा है कि हमें किसी भी प्रकार के खतरे से बचा रहा है, ठीक है? तो मैं इसे कितने भी बार पुश करूंगी तो ये चालू नहीं होगा जब तक कि मैं यह लीकेज कवर नहीं करूंगी, ठीक है? तो देखिए अभी हम फिर से देखते हैं, मैंने ये लीकेज को कवर किया, अब मशीन को पुश किया, गया काटा ऊपर, हाँ। ठीक है? अब देखिए क्या होगा, अभी चालू हो गया। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ मैं बता के कर रही हूँ, हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है, इस तरह से होता है। मुझे बताइए ये करने की हिम्मत किसी को रेगुलेटर में होती क्या? नहीं। मैं किसकी हिम्मत पे कर रही हूँ? मशीन की। मुझे बताइए हमारे लिए मशीन ठीक है कि नहीं है? ठीक है। आज हमारे यहाँ सिलेंडर में मशीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। होनी
यही लगता है कि बच्चों ने कहीं रेगुलेटर तो चालू नहीं रख दिया, कहीं गैस चालू तो नहीं रख दिया, ये लगता है। तो यह हमारी सेफ्टी के लिए कितनी अच्छी है मशीन बताइए। धोखादायक चीज़ों के लिए सेफ्टी भी जरूरी है कि नहीं है। अब देखिए यह मशीन सूर्या गैस कंपनी तरफ से सेफ्टी डिवाइस लेके है। सूर्या गैस सेफ्टी डिवाइस मशीन, ठीक है। इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए है। अभी देखिए सर, आप कहीं भी मोबाइल लेने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी गारंटी मिलती है या वारंटी मिलती है? नहीं, वारंटी मिलती है ना। हाँ। लेकिन इसकी 5 साल की गारंटी है, इसकी 5 साल की गारंटी है, 30 साल की लाइफ है इसकी। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके यहाँ पे सर्वे शुरू है, गैस सुरक्षा अभियान शुरू है, तो उसमें आपको डिस्काउंट रेट में यह मशीन सिर्फ आपको 2700 रुपए में मिलेगी। कैसा लगा सर रेट आपको इसका? बहुत महंगा है क्या? नहीं, अपने जीवन से तो बहुत सस्ता है ना। हाँ। अपना जीवन इतना सस्ता तो नहीं है 2700 रुपए लाइट का, है कि नहीं? हाँ। 2700 रुपए रेट कुछ ज्यादा हुए हैं क्या? नहीं। हम ऐसी कई चीजें खरीद के शॉप करके छोड़ देते हैं, 2700 रुपए ज्यादा हुए हैं क्या? नहीं। और देखिए सर, यह भारत सरकार द्वारा बनी हुई है, मेड इन इंडिया है, भारत में बनी हुई है और स्वच्छ भारत के अंतर्गत आती है और अपने ISO प्रमाणित है और ये अग्निशामक 170 टेस्ट में अपने इसके एग्जाम में पास हुई है। तो देखिए सर कैसी है मशीन, आपको अच्छी लगी ना आपको ये मशीन? तो और डिस्काउंट रेट में भी है। अब बताइए कि उतना महंगा मोबाइल की वारंटी मिलती है, यहाँ 5 साल की गारंटी मिलती है। 5 साल में अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ मतलब खराब हो रही है या जो भी, तो इसको आप मतलब मशीन को चेंज करके दूसरी मशीन आप लगवा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में आपको 1 से 15 करोड़ का बीमा भी है ICICI बैंक के तहत, ठीक है। अगर इस बीच कुछ होता है आपके यहाँ दुर्घटना सिलेंडर से कुछ भी, तो आपको ये 1 से 5 करोड़ का आपका बीमा भी है, ठीक है। कैसी रही सर स्कीम? सही है, अच्छी रही ना। तो हमारे यहाँ हमारे किचन में होना कि नहीं होना आपके लिए सेफ्टी डिवाइस होनी चाहिए, है कि नहीं? अभी मतलब ऑफर है दिवाली का, तो अधिक से अधिक डिस्काउंट में आपको यह मशीन मिल रही है। तो घर में अपनी मम्मी को या फिर अपने यहाँ घर में मिसेस को यह गिफ्ट कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है सर, कैसी लगी मेरी जानकारी? अच्छी लगी, ठीक है, धन्यवाद। देखिए सर क्या होता है, मैंने आपको 660 का प्रेशर दिखाया था, ठीक है। आपको 660 का प्रेशर और इसके प्रेशर में फर्क देखिए। सर आपको इसका प्रेशर कितना लग रहा है? यह मात्र 160 का प्रेशर है। इसमें हमारा 500 पावर की बचत भी होती है। जहाँ आपको 10 सिलेंडर लग रहे होते हैं, वहाँ पे आपको 8 ही सिलेंडर लगेंगे। कैसी है सर स्कीम? अच्छी है ना। हाँ। तो अभी देखिए हमारे यहाँ अगर 600 ये 160 का प्रेशर है, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कितने फुट तक गई सर? 4 फुट तक गई होगी। मुझे बताइए 160 के प्रेशर में 4 फुट तक गई है। अगर 660 का प्रेशर होता तो सीधी 4 बिल्डिंग फाड़ के निकलता है कि नहीं निकलता? है ना हमारे लिए सेफ्टी, है कि नहीं? ओके सर, मुझे मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर परचेस कीजिए। ओके, धन्यवाद। देखिए सर, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।